अब तो रणवीर सिंह की एक इच्छा है कि जिस धरती माता पे हमने जन्म लिया कुछ इसका भी हमारे ऊपर कर्ज है। जब तक धरती माता का कर्ज न उतरे तब तक अपना शरीर पूरा करना भी हम नहीं चाहते। राजनीतिक गोटियां फिट नहीं होती। अब की बार भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। जिंदाबाद रणवीर सिंह जिंदाबाद। वोट है, अपनी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम हम 4500 वोट राव नरबीर के खाते में डालेंगे और जीतेगा राव नरबीर। टिकट मिलेगी भाजपा से और जीतेगा राव नरबीर। कड़ी गांव में के जितने भी दर्द थे ना सारे राव नरबीर सिंह ने काटे हैं। देखो हमारा सारा जीवन इजी कर दिया। जो बात है वो तो हम कहेंगे। अपने बादशाहपुर गुरुग्राम की बात करें तो जैसे हमारा गढ़ीवाड़ा फ्लाईओवर है या हिरोंडो चौक वाला फ्लाईओवर है, द्वारका एक्सप्रेसवे में उनका सहयोग रहा। गुरुग्राम में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बनाने का उन्होंने काम किया। बहुत विकास कार्य हुए हैं उनका, और विकास कार्य को देखते हुए हम इस वक्त हैं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव गढ़ी हरसरू में। गढ़ी हरसरू एक बड़ा गांव है, करीब 10,000 वोट इस गांव में हैं। एक भव्य कार्यक्रम यहां पर राव नरबीर सिंह का कुछ देर पहले हुआ है। राव नरबीर सिंह ने बताया कि कैसे अमेरिका में एक पुल उन्होंने देखा और उसी तर्ज पर एक पुल इस गांव को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन के ऊपर से वो पुल बनाया गया। इसके अलावा और भी बहुत से विकास के काम हैं जो उन्होंने मंत्री रहते हुए इस गांव में कराए, इसके साथ लगते गांवों में कराए। और 2014 से 19 तक का उनका जो कार्यकाल था उस दौरान हुए विकास कार्यों के बारे में भी बताया। और जनता ने भी हामी भरी है कि राव नरबीर सिंह जब मंत्री थे तो उन्होंने क्षेत्र में विकास को पंख लगाए थे, लेकिन पिछले 5 साल से बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र विकास से वंचित रहा है। अब लोगों ने मन बनाया है कि राव नरबीर सिंह को एक बार फिर से सत्ता में लाना है, उनको विधायक बनाना है, मंत्री बनाना है। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ मैं अमित सिंह। और ये हर बार किसी की राजनीतिक गोटियां फिट नहीं होती। अब की बार भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। जिंदाबाद रणवीर सिंह जिंदाबाद। आपके बीच में इसलिए आया हूं, जब मैं 2014 में चुनाव लड़ने के लिए आया तो बहुत से मेरे नजदीकी लोग और गांव के भी वो ये कहने लगे चुनाव में कि हमने तो हाँ भरी। ये ठीक है कि मैं टाइम पाया। लोग 10-10 साल से साथ लग रहे थे। कोई भाई मुकेश शर्मा जी के साथ लग रहा था, कोई भाई राकेश कुंताबाद के साथ लग रहा था, और मैं तो चुनाव से 1 महीना पहले मुझे टिकट मिली आया। अब की बार इसलिए आया हूं पहले कि भाई आप ये ना कहो भाई हाँ कि भाई मैं भी एक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के यदि आपको ये लगे कि भाई नरबीर सिंह आपके इलाके में ज्यादा काम कर सकता है, आपके इलाके की बहबूदी कर सकता है, आपके इलाके का पूरे हरियाणा में नाम कर सकता है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आने वाले चुनाव में मेरा साथ देना। ये बादशाहपुर हल्का ही नहीं, आज गुड़गांव जिले में भी वो राजनीतिक पकड़ नहीं है जो होनी चाहिए थी। और आप अपने दिल पे हाथ रख कर सोचो कि 2014 से 19 तक गुड़गांव जिले की कितनी पकड़ थी प्रशासनिक तौर पर, शासकीय तौर पर, और आज आपकी पकड़ कितनी है ये आप भी मेरे से ज्यादा जानते हो। साथियों, आज आपको सुनने वाला कोई नहीं, और यदि कोई सुनने वाला तो उसके आगे सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन जब हमारी सरकार रणवीर सिंह सरकार में था तो किसी की ये हिम्मत नहीं होती कि साथियों रणवीर सिंह के उनकी कोई अवहेलना करता। सही बात है। अब तो रणवीर सिंह की एक इच्छा है
कि जिस धरती माता पे हमने जन्म लिया, कुछ इसका भी हमारे ऊपर कर्ज है। जब तक धरती माता का कर्ज न उतरे तब तक अपना शरीर पूरा करना भी हम नहीं चाहते। कि गुड़गांव जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है और हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, भाई ऐसा सरकार में संभव नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा पैसा देने वाला 56% गुड़गांव में मत खर्च करो, अरे 25-30% तो बजट का हमारे ऊपर खर्च करो। यदि कमाते हम हैं तो खर्च भी तो हमारे ऊपर होना चाहिए। भाई गढ़ी गांव में के जितने भी दर्द थे ना, सारे राव नरवीर सिंह ने काटे हैं। देखो हमारे यहाँ पहले फाटक था, आध घंटे तक गाड़ियाँ रुकती थी, मतलब फिर ट्रेन निकलती थी, उसमें वो जल्दी में कोई निकलता था पैदल, वो ज़रूर एक्सीडेंट होता था, मरता था। आध घंटे बाद वो रोना पीटना और मच जाता है, इतना कोई और ट्रेन आ जाती। इन्होंने ऊपर से ही पुल बनाया, नीचे से बनाया और डबल। सबसे बड़ा काम तो ये है। दूसरा, और भी इलाके में जैसे कांकरोला में गुड़गांव यूनिवर्सिटी बनाई, छोटा सा गांव कांकरोला में, हेडमास्टर हैं वहाँ 10 साल, तो वहाँ प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल एक ही जगह था, उसका हेडमास्टर था। आज वहाँ यूनिवर्सिटी है गुड़गांव की, 80 किले उनके पंचायत के थे, वो सारे यूज़ करें इन्हें। ठीक है, सुल्तानपुर में ने वो डिग्री कॉलेज बनाया, हमारे से 4 डग दूर है। कांकरोला हमारे से 10 डग दूर है। इधर हमारा ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, आज देखो लाइट जागवा, कितनी शानदार रोड है, हमारा सारा जीवन ईजी कर दिया। जो बात है वो तो हम 2014 से जो 19 का जो कार्यकाल था और मंत्री जी को कैबिनेट मिनिस्ट्री PWD विभाग भी जो उनको मिला था, उस समय में हम बादशाहपुर की नहीं, पूरे हरियाणा में ही बहुत विकास कार्य हुए थे। और ख़ास तौर से हम अगर अपने बादशाहपुर गुरुग्राम की बात करें तो जैसे हमारा गढ़ी वाला फ्लाईओवर है या हिरोंडो चौक वाला फ्लाईओवर है, द्वारका एक्सप्रेसवे में उनका सहयोग रहा। गुरुग्राम में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बनाने का उन्होंने काम किया, बहुत विकास कार्य हुए हैं उनका। और विकास कार्य को देखते हुए इस बार बादशाहपुर नहीं, पूरे गुरुग्राम की जनता ने ये विचार बनाया कि दोबारा से 2024 में हम राव नरवीर सिंह को लेके आएंगे और एक भव्य जीत, जैसे कि बादशाहपुर विधानसभा हमारी हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है मतों के हिसाब से, तो उस तरीके से जीत भी हम उनको सबसे बड़ी दिला के ही सीधा राजभवन भेजने का उनको काम करेंगे। हमारे जो मंत्री जी है विकास पुरुष राव नरवीर सिंह जी, इन्होंने पूरा हरियाणा के लिए रोडों के लिए झाड़ बिछा दिया। कोई फ्लाईओवर नहीं छोड़ा गुड़गांव के अंदर, कोई भी फ्लाईओवर या द्वारका रोड हमारा गढ़ी हरसुर से जो द्वारका रोड जो काटे है, रेलवे ट्रैक जो हमारा गढ़ी हरसुर के अंदर की है, कोई भी किसी हरियाणा, पूरा हरियाणा के अंदर मैं कहता हूँ ऐसा विकास राव नरवीर ने जो किया है वो किसी ने किया नहीं है। और हम राव नरवीर को जिताएंगे, जीतेगा बिल्कुल, और अच्छी वोटों से जिताएंगे। गढ़ी गांव के अंदर 10 से 12 हज़ार वोट है। पूरा हल्का की कोशिश ये रहेगी कि भी 80% 90% राव नरवीर सिंह को वोट मिले। मेरे गांव साड़राना से 5500 वोट है। अपनी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम हम 4500 वोट राव नरवीर के खाते में डालेंगे और जीतेगा राव नरवीर। टिकट मिलेगी भाजपा से और जीतेगा राव नरवीर। ये लोगों के संगठन से, लोगों को इकट्ठा होने से लगता है कि लोगों का मन है आपकी बार वोट देने का। और मुझे आश्चर्य नहीं, अब 9000 वोट हैं। और जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा तो मेरी 800 कुछ वोट आई थी इस गांव में। मैंने भी रिकॉर्ड देखा, तो अब क्या मेरा मानना है कि मैं गांव से अच्छे वोटों से जीत के निकलूंगा। मैं ये मानता हूं कि सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए, और सरकार में हिस्सेदारी तब होती है जब एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री के नज़दीक होता है। नरवीर सिंह जब मंत्री था तो मनोहर लाल जी मेरे ऊपर विश्वास करते थे, जो मैं काम कहता था गुड़गांव काम होते हैं। अब इन विधायकों की उतने पकड़ नहीं रही मुख्यमंत्री जी के ऊपर, इसलिए उतने विकास के काम नहीं हो। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि विकास सिर्फ मुख्यमंत्री कर सकता है। जब तक मुख्यमंत्री की इक्वेशन एमएलए या मंत्री से ठीक नहीं होगी, एमएलए मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। तो प्रजातंत्र में जब चुनाव आता है तो सभी वर्गों के लोग अपनी अपनी मांग करने के लिए सरकार पर दबाव देते हैं, चाहे वो जायज़ हो नाजायज़, और सरकार भी कुछ हद तक उनकी मांग मानती है, क्योंकि वोट का समय है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सरकार जो जो उनकी उचित मांग है वो सब पूरा करेगी। सर, हमने अपने टाइम पर, आपको याद होगा जब हिरोंडा चौक पर जाम लगा था, तो हमने वहाँ 10-10 मीटर से और ज़मीन लेकर उसका इंतजाम किया पानी का, जिसको बादशाहपुर ड्रेन कहते हैं। और अब हिरोंडा चौक पे अब इतना पानी नहीं भरता। कई जगह ऐसा हुआ है कि पानी, जैसे नरसिंहपुर में है, उसका फ्लो ही ऐसा कि नरसिंहपुर ही झील में है। और हम वाटिका चौक से अब एक वो ड्रेन निकाल के ला रहे हैं, जो जिसको बोलते हैं SPR के साथ साथ। मुझे उम्मीद है कुछ महीनों में वो संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद इस पानी की दिक्कत गुड़गांव में नहीं रहेगी।